ओम शांति। आज 2 जून 2021 है और हम सभी आज सवेरे सवेरे इस वरदान और स्लोगन को प्रैक्टिकल रूप में इम्बाइब करने के लिए बैठे हैं। ये वरदान और स्लोगन जो हमें इस मुरली से मिलता है या डेली न्यूज़पेपर से मिलता है या आत्मा की पढ़ाई से मिलता है, इसे हम प्रैक्टिकल रूप में जब धारण करते हैं तो फिर दिक्कतें कम हो जाती हैं। फिर किसी भी रूप के जो हर्डल्स हैं वो हमारी लाइफ में आते ही नहीं हैं। तो देखते हैं आज का स्लोगन हमें क्या सिखा रहा है। स्लोगन है, शुभ भावना शुभकामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। तो अगर हम देखें कि हमारा जो खाता है किसी भी रूप में किस तरह से बढ़ सकता है, तो उसको देखने के लिए हमें बहुत बहुत शुभ भावना और शुभकामना का अपना जो खाता है उसे देखना है कि ये वो खाता है शुभ भावना और शुभकामना का जो कभी खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है। और जितना हम दूसरों के प्रति और इसे देते हैं उतना ये दुगना तिगना होता जाता है। तो कितना खूबसूरत है ये खाता जो ख़त्म नहीं होता, और इससे ही हमें फिर बहुत अनगिनत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो क्यों ना हम अपने इस व्यवहार को परिवर्तन करें, क्यों ना हर पल हर क्षण हम शुभ भावना और शुभकामना सबके प्रति रखें। हर एक के प्रति बस एक शुभ भावना और शुभकामना ही बस हमारा कर्तव्य रहे। और इसको लेने के लिए हमें बस ये याद रहे कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ भी हम संपर्क में आ रहे हैं, बस हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभकामना की मेरी ये फीलिंग्स हमेशा रहें। तो इस तरह से जब हम शुभ भावना शुभकामना को हर संकल्प में अपने लेते हैं, प्रत्येक कर्म में लेते हैं, व्यवहार में लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है। जो आज का हमारा वरदान है वो है, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। तो आज ये कहा गया है कि जिस तरह से सूर्य जो होता है, सूर्य की किरणें जो होती है वो रोशनी भी देती है और कीटाणुओं को भस्म भी करती है। अब हमारे अंदर के कौन से कीटाणु हैं और कौन सा ये सूर्य है? ये सूर्य है ज्ञान का, नॉलेज का। ये जो नॉलेज का जो सूर्य है जब उदय होता है, जिस दिन से हम उस ऑलमाइटी के बने हैं तब से हमें नॉलेज मिल रही है। और नॉलेज का ये जब सूर्य उदय होता है तो उसकी रोशनी से हमें अवेयरनेस होती है कि हमारे कौन से पुराने संस्कार बेकार हैं, व्यर्थ हैं या परेशान कर रहे हैं, या जिनकी वजह से सारे हर्डल्स आ रहे हैं। ये रोशनी तो दिखती है, लेकिन वो कीटाणु भस्म किससे होते हैं? वो योग से होते हैं। तो हम जब योग में बैठते हैं, तब उसकी याद में बैठते हैं, तो पुराना किचड़ा जो भी होता है वो सब भस्म होता जाता है। तो कितना अच्छा हमें कार्य करना है कि अपने अंदर के किचड़े को मिटाने के लिए हम देखें कि हम योग में हमेशा रहें। 24 घंटे की चलती फिरती योग हमारी अवश्य होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं बस ये देखें कि परमात्मा और उसके साथ को महसूस करें। तो इस तरह से जब हम हर पल हर क्षण उसके प्यार को, उसके एहसास को हम महसूस करते हैं, तो फिर हमारा पुराना जितना भी किचड़ा होता है वो साफ होता चला जाता है। और ज्ञान का जो सूर्य है वो तो हमारे साथ है ही। नॉलेज की जो किरणें हैं वो हमें बताती हैं कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हमें सही होना है। तो आज पूरे दिन इन दोनों बातों को हम कैसे इम्बाइब करेंगे कि जिस भी कार्य को कर रहे हैं, संबंध को निभा रहे हैं, कुछ भी व्यवहार में आ रहे हैं, उन सब में सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना की ये जो ज्ञान की सूर्य है ये हमारा उदय होता रहे। इसको हम देखें कि ये ज्ञान की जो नॉलेज की जो लाइट है ये मुझे हर पल हर क्षण मुझे एहसास कराती रहे। और जब ये एहसास रहेगा कि सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना देनी है, तो फिर ये योग कभी काम करेगी, क्योंकि हम शुभ भावना शुभकामना तभी दे सकते हैं जब वो ऑलमाइटी हमारे साथ होता है, जब उसकी किरणें हमें महसूस होती हैं। तो जब उसकी किरणें हमारे साथ हैं, उसका प्यार हमारे साथ है और वो हम सबको बांट रहे हैं, तो ये जो 24 घंटे का योग है ये हमारे पुराने संस्कारों को ख़त्म करने में मददगार होगा। तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी को हम हसीन बनाएं, इस तरह से हर पल हर क्षण अपने इन दोनों बातों को अपनी लाइफ में इम्बाइब करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।